नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नगरीय निकाय चुनाव शेष 2 दिन बचे हैं। ऐसे में भाजपा कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपनी दावेदारी मजबूती से कर रहे हैं। भानु प्रतापपुर के वार्ड नंबर 2 के भाजपा प्रत्याशी मनीषा राजीव श्रीवास्तव भी वार्ड नंबर 2 में डोर टू डोर जाकर लोगों की समस्याएं जान रही है और प्रचार भी कर रही है। वार्ड नंबर 2 में इस वक्त 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है। ऐसे में मजबूत दावेदार भाजपा प्रत्याशी मनीषा श्रीवास लोगों के बीच ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि मनीषा श्रीवास जमीन से जुड़ी हुई जुझारू और मिलनसार प्रत्याशी है। मनीषा श्रीवास के पति राजीव श्रीवास जमीन से जुड़े नेता हैं और ओबीसी समाज के मुद्दों के साथ ही नगर के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाने के लिए जाने जाते हैं। एक मजबूत नेता होने के साथ एक अच्छा लीडर भी है और ओबीसी समाज के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं। मनीषा श्रीवास ने वार्डों की समस्याओं को मीडिया से पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और वार्ड नंबर 2 के पार्षद रहे सुनील बबला पाढ़ी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने नगर के लिए कुछ भी विशेष नहीं किया है। नालियों में गंदगी बजबजा रही है और बाजार में कूड़े की ढेर लगे रहते हैं। और मनीषा श्रीवास ने चुनाव जीतकर आने वाले वार्ड में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी अपना विजन को स्पष्ट बताया है। रिपुदमन सिंह बैस की रिपोर्ट। मेरा नाम मनीषा श्रीवास है। मैं वार्ड नंबर 2 की प्रत्याशी हूँ। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने वार्ड वासियों को भी कि उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया। क्या विजन लेके आप चुनाव लड़ रही हैं? क्या सोचती हैं राजनीति के बारे में? राजनीति के बारे में तो बहुत सारा विचारधारा है भैया, बट मेरा अपने वार्ड को लेके बहुत सारा विजन है जिसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ जनता के सामने जी। जैसे मूलभूत सुविधाओं में नल हो गया, पानी की समस्या हो गई, नाली हो गई, आवास योजना हो गया, इन सभी का मैं भरपूर जनता के साथ रहूंगी और इन सभी चीजों का निराकरण करने का प्रयास करती हूँ। अपने वार्ड में क्या समस्या देखती हैं आप? वार्ड में जितने भी 15 वार्ड हैं भैया, उसमें सबसे ज़्यादा गंदगी हमारे 2 नंबर वार्ड में है। जगह जगह कूड़े करकट हैं, सांस लेना दूभर हो जा रहा है, नालियाँ बजबजा रही हैं, बहुत ही गंध युक्त वातावरण है पूरे मोहल्ले में। यहाँ पूर्व नगर अध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ से बबला पहाड़ी जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा इस वार्ड के लिए? वो दिख रहा है कि उन्होंने अपने 5 साल के इस कार्यकाल में क्या किया। नालियाँ भरी पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं और नल की सुविधाएं नहीं हैं। आवास योजना आधा अधूरा लटका हुआ है, जिसका जिम्मा मैं उठाती हूँ। मैं उन प्रत्येक लोगों को आवास की योजना मुहैया कराऊंगी खुद अपनी उपलब्धता में। मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी अपने वार्ड वासियों के लिए। अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाओं के हित में आप क्या काम करेंगे अपने वार्ड में? मैं सबसे पहले प्राथमिकता दूंगी महिला समूह को, जिसमें बहुत सारी क्रियाविधि होती है जिसके कारण से हम महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलता है। और दूसरा होगा मातृवंदन योजना, जिसका लाभ अभी तक हमारी माताओं एवं बहनों को नहीं मिल पाया है, बहुत सारी माताओं एवं बहनों को। तो मेरा प्रयास सबसे पहले ये रहेगा कि मैं उनको मातृवंदन का जो पैसा है उनको दिलवाने में पूरा सहायता करूंगी। अपनी मौजूदगी में उनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी और आवास योजना की जितनी भी किस्त बची हुई है उसको भी मुहैया कराऊंगी। अभी आप लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं जी। क्या कुछ समस्या उनसे निकल कर आ रहा है जिसको आप अगर जीतेंगे अपने वार्ड में तो पूरा करेंगे? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, नल हो गया, बिजली की समस्या हो गई, नाली हो गई, और यहाँ 2 नंबर वार्ड में आंगनबाड़ी सबसे प्रमुख है, क्योंकि वार्ड के जो बच्चे हैं उनको दूसरे वार्ड में जाना पड़ता है जो बहुत दूर हो जाता है। तो मैं सबसे पहले अगर पार्षद बनती हूँ तो सबसे पहले मैं आंगनबाड़ी खुलवाऊंगी, ये सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। और जैसे स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत हो गया तो यहाँ पे कोई अच्छी गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है। क्या है, हम महिलाओं को जो मर्द डॉक्टर होते हैं उनसे चेकअप करवाने में थोड़ा हिचकिचाहट होता है, तो मैं चाहूँगी कि यहाँ अस्पताल में एक महिला गायनिकोलॉजिस्ट की सुविधा हो। जो वार्डवासी हैं वो जो पीडीएस लेने जब आते हैं गोदाम में
जी। उनको काफ़ी समस्या होती है, बाहर में बैठ रहते हैं, इसमें किस तरह से काम करेंगे? सुलभ शौचालय। जैसा कि यहाँ पे दूर दूर से सभी राशन लेने आते हैं, तो मैं सबसे पहले ये प्रयास करूँगी कि उनको पेयजल की सुविधा मुहैया कराऊंगी। उसके बाद फिर शेड का अरेंजमेंट करवाऊंगी ताकि जो बाहर से आते हैं उनको दिन भर धूप में ना बैठना पड़े। आपके यहाँ बाजार भी लगता है 2 नंबर वार्ड में? जी जी। काफ़ी गंदगी भी देखी जाती है। जी जी। इसमें किस तरह से? देखिए, बाजार पहले वृहद रूप में लगता था, बट अभी अतिक्रमण के पश्चात वो जो एरिया है वो बहुत सकरा हो गया है। तो मार्केट में जितनी भी गंदगियाँ रहती हैं वो सब रोड में आ जाती हैं और आवागमन की साधनों में, और लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर आप किस तरह से काम करेंगे? तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मैं अपनी मौजूदगी में हर दिन साफ सफाई का जिम्मा लेती हूँ